हेलो दोस्तों, मैं हूं भाविक वाघेला। आपका वेल्थ लर्नर्स चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि ये डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन क्या है, वो भी बहुत इजी और सिंपल तरीके से, जो आप हमेशा याद रखोगे। दोस्तों, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को समझे उससे पहले हमें टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी की एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, टेंजिबल एसेट उन एसेट को कहा जाता है जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसका फिजिकल बॉडी हो और वो कंपनी को एक इकोनॉमिक वैल्यू देता, मतलब उस एसेट की कुछ कीमत हो। ऐसे एसेट्स को टेंजिबल एसेट्स कहते हैं दोस्तों, जैसे कि कार, बिल्डिंग, मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, जिसको आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, साथ ही में उसकी खुद की कुछ वैल्यू होती है। ऐसे सारे एसेट्स को टेंजिबल एसेट के अंदर गिना जाता है। ऐसे ही दोस्तों, इनटेंजिबल एसेट उन एसेट को कहा जाता है जिसको आप छू नहीं सकते हो, जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसका फिजिकल बॉडी नहीं होता है, लेकिन वो कंपनी को एक इकोनॉमिक वैल्यू दे रहा हो, मतलब उसकी कुछ कीमत हो, वैल्यू हो। ऐसे एसेट्स को इनटेंजिबल एसेट कहते हैं दोस्तों। तो ये इनटेंजिबल एसेट में कौन से एसेट आते हैं, जैसे कि ब्रांड वैल्यू, सॉफ्टवेयर, पैटर्न्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स वगैरह, जिसको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, जिसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसकी खुद की एक वैल्यू होती है, उसकी कुछ प्राइस होती है। तो ऐसे सारे एसेट्स को इनटेंजिबल एसेट में गिना जाता है। तो दोस्तों, ये जो एसेट्स होते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। मतलब कि कोई भी एसेट होता है वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे जो रहेगी, उसके बाद जब उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये जो धीरे धीरे हर साल जो वैल्यू कम होती जाएगी उस एसेट की, उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं प्रैक्टिकली, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने एक प्रिंटर मशीन खरीदा है जिसकी आज वैल्यू है 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये जो प्रिंटर मशीन खरीदा है वो तो हमेशा नहीं चलेगा, उसकी एक लाइफ साइकिल होगी। कुछ टाइम के बाद वो प्रिंटर कोई काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने जो प्रिंटर खरीदा है उसकी लाइफ साइकिल है 10 साल की, मतलब कि वो 10 साल के बाद वो प्रिंटर कोई काम का नहीं रहेगा। जब आप उसको बेचने जाओगे तो आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, मतलब कि 10 साल के बाद उस प्रिंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दोस्तों, जो आपने ये प्रिंटर खरीदा है 1 लाख रुपए में, उसको 10 साल से डिवाइड कर दोगे तो आपको जो 10,000 रुपये मिलेगा, उसी को डिप्रिसिएशन वैल्यू कहा जाएगा उस प्रिंटर मशीन की। तो दोस्तों, ये जो 10,000 है उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस साइड में डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर दिखाया जाता है। और ये कब तक दिखाया जाएगा, अगले 10 साल तक दिखाया जाएगा। और बैलेंस शीट में ये जो आपका 1 लाख का प्रिंटर मशीन है, वो जो एसेट है, उसकी वैल्यू हर साल 10,000 रुपये के हिसाब से कम होती जाएगी। दोस्तों, अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्या है? तो चलिए इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, खुद से ही पता लगा पाओगे। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने इस मशीन का यूज़ करके 1 साल भर में 1 लाख रुपये का रेवेन्यू कमाया, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप करोगे टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जो यहाँ पे 1 लाख रेवेन्यू है, 1 लाख खर्चा दिखा दोगे तो आपका प्रॉफिट हुआ 0, आपको तो प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, अब सोचिए, ये जो मशीन है वो इसी साल थोड़ी ना ख़त्म हो जाने वाली है, वो अगले 10 साल तक आपको 1-1 लाख रुपए का रेवेन्यू कमा के देने वाली है। तो हम क्यों सारा मशीन का कॉस्ट है उसको एक ही बार में माइनस करें? तो इसीलिए दोस्तों, ये टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है डिप्रिसिएशन का। उस मशीन की कॉस्ट को 10 सालों में बांट दिया जाता है। फिर दोस्तों, जब आप टोटल रेवेन्यू माइनस डिप्रिसिएशन कॉस्ट, जो यहाँ पे 10,000 है, वो करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 90,000। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा दोस्तों। फिर आप बोलोगे कि मैंने इस साल में 1 लाख रुपए कमाया, ऐसे ही मैंने 1 लाख रुपए का खर्चा भी किया, तो मेरा प्रॉफिट तो नहीं हुआ। नहीं दोस्तों,
प्रॉफिट 90,000 हुआ है बट आपके पास कैश नहीं आया है, तो वो जो कैश आउट कैश इन जो हुआ है वो सब डिटेल कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती है, जो इस वीडियो सीरीज में हम कंटिन्यू आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जब आप टेंजिबल एसेट का एक्सपेंसेस कॉस्ट निकालते हो उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं, और ऐसे ही दोस्तों जब आप इंटेंजिबल एसेट की एक्सपेंसेस कॉस्ट निकालते हो उसी को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो कौन से एसेट की कितनी लाइफ साइकिल रहेगी वो डिटेल आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में भी दी जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और टेंजिबल एसेट इन इंटेंजिबल एसेट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा और आप समझ गए होंगे। साथ में दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट को शुरुआत से सीखना चाहते हो तो आप ये प्लेलिस्ट को देख सकते हो, आपको वो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।